मैम बी। ठीक है, और लोग कर लो एक बार अभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। पोल दिख रहा है आप लोगों को कोई? अगर पोल देख पा रहे हो तो उसपे भी अपना ऑप्शन डाल सकते हो। ठीक है। चलो, अगर नहीं दिख रहा है पोल तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में बता दो। परवीन का ही आया बस बी, और चंदन। अदिति क्या आ रहा है आपका? आदित्य बी। ठीक है। ख्वाहिश। ख्वाहिश। एक बार बच्चे हो अपनी अटेंडेंस लिख देना चैट बॉक्स में, जो जो प्रेजेंट है। एक बार अपना प्रेजेंट टाइप कर दो चैट चैट बॉक्स में। तब तक मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इफ वी हैव 6% W/W, कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर। स्ट्रेंथ हमें निकालनी है ग्राम्स पर लीटर में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? मास और वॉल्यूम। तो दे क्या रखा है? 6 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। W तो आ गया हमारे पास यहाँ से 6 ग्राम्स। उसके बाद 100 ग्राम्स हमारे पास अगर सॉल्यूशन है, डेंसिटी दे रखी है इतना, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे आराम से। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास आ गया 100, डेंसिटी है हमारे पास 1.060। यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी वो ml में आएगी, क्योंकि डेंसिटी ml में दे रखी है। तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पूछा हुआ है ग्राम्स पर लीटर में। तो जिनका बी आ रहा है उनका सही है। डाउट आ रहा है तो मेरे से अभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। If 20 ml of 0.5 molar Na2SO4 is mixed with 50 ml of 0.2 molar H2SO4 and 30 ml of 0.4 molar Al2SO4 whole thrice, then calculate the concentration of SO4 2 minus. आधे बच्चे तो ज्वाइन करके सो गए हैं जिन्होंने प्रेजेंट नहीं लिखा है अपना। SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है अगर इन सारे सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए। आया किसी का आंसर? परवीन का आया सी। और
विवेक कुमार गुप्ता, क्या आंसर आ रहा है? विवेक, मैम कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब हम किसी एक से ज्यादा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी कैसे निकालते हैं? M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ये एक ही तो फॉर्मूला है, बस कॉन्सेंट्रेशन ही हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब मोलारिटी कितनी दे रखी है Na2SO4 की, 0.5। तो 0.5 इंटू V1 20 प्लस M2 0.2 इंटू V2 50 प्लस M3 0.4 इंटू V3 30। लेकिन बस हमें एक चीज यहाँ पे क्या नोट करनी थी कि ये जो बाकी Na2SO4 और H2SO4 थे, ये सिर्फ एक SO4 2- दे रहे थे, लेकिन Al2SO4 देगा 3 SO4 2-, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हमें 3 भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक Al2SO4 से 3 SO4 2- के आयंस आ रहे हैं। अब जो इनकी वॉल्यूम है फाइनल 20 प्लस 50 प्लस 30, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा होगा सी 0.56 मोलर। सी है इसका आंसर। फाइनल पोलैरिटी वाला फॉर्मूला हमने लगाया। यस युवराज। कोई डाउट है? चलो ठीक है फिर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 H2SO4 solution if density is 1.4 grams per ml. मोलैरिटी टू मोलैलिटी का क्वेश्चन। डी आ रहा है परवीन का, और किसी का आया? मैम डी आ रहा है। कैसे किया? मैम वो रिलेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, और किसी ने रिलेशन भी किया? चलो ठीक है, अगर रिलेशन लगा के कर रहे हो तो भी ठीक है, और अगर बिना रिलेशन के कर रहे हो तो भी ठीक है। तो कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1.2 मोलर H2SO4, डेंसिटी हमें दे रखी है। तो मोलालिटी हमें निकालनी है, तो पहले मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
अब मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें मोलारिटी से पता चल गए, 1.2 मोल्स इन 1 लीटर है ये। डेंसिटी हमारे पास है ही, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब हमारे पास अगर वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो हम मास निकाल सकते हैं। मास क्या आ जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.4 इंटू वॉल्यूम 1000 ml। तो यहाँ से मास आ गया किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम किसकी थी, सॉल्यूशन की, डेंसिटी किसकी थी, सॉल्यूशन की। लेकिन हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर चाहिए होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देंगे। 1.2 मोल्स H2SO4 का मास यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना 1400 में से। तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, और आएगा ये ग्राम्स में, फिर हम इसको केजीज में कन्वर्ट कर लेंगे ऊपर 1000 करके। तो इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ डी आ रहा है जिसका 0.95 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है तो पूछ सकते हो। A mixture has 18 grams of water and 414 grams of ethanol. The mole fraction of water in mixture is, दोनों के मासेस दे रखे हैं वाटर और इथेनॉल के, हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। परवीन का ए आया है, और बच्चे बताओ। कनिष्का, नीतू, क्या आ रहा है, मैम ए आ रहा है। ए आ रहा है। अर्शिका का भी ए आ गया, विवेक का आ गया। कनिष्का, ये जिगी के नाम से कौन है, जिज्ञासा, ठीक है। नीतू, ए जिनका आ रहा है वो करेक्ट है, इसका आंसर ए है। यही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, Na गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ पे भी WA/Ma, और यहाँ पे भी WB/MB। ठीक है, हमारे पास क्या था, 18 ग्राम वाटर और 414 ग्राम इथेनॉल। तो यहाँ पे वाटर जो होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, और इथेनॉल क्या होगा, सॉल्वेंट। निकालना किसका है हमें, वाटर का। तो वाटर को ए ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 18/18, 18/18 प्लस 414 क्या आया, मोलर मास ऑफ इथेनॉल, मोलर मास ऑफ इथेनॉल 46। इसको सॉल्व करके आपका 0.1 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With increase in temperature, which of these changes? Molality, fraction of solute present in water, weight fraction of solute, mole fraction. With increase in temperature, which of these changes? A or B? B.
खुशबू, खुशबू, आर यू देयर? नहीं। विवेक, चंदन, जिज्ञासा, अदिति, नीतू, और परवीन, अर्शिका, अंजलि, हर्षित, कनिष्का। बी है इसका आंसर। मोलालिटी में तो नीचे मास आता है ना, मास चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, यहाँ पे आई नो क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शन से भी चलोगे, यहाँ पे वेट फ्रैक्शन है या तो W/W ही है पूरा। मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आती और मोलालिटी में भी वॉल्यूम नहीं आती, तो बचा यही। और फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वाटर लिख दिया है सिंपल, तो इसको अभी हम यहाँ के लिए हम वाटर को वॉल्यूम लेके चलेंगे। ठीक है, DPP2 यहीं तक थी। अब DPP3 राउल्ट्स लॉ। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया होगा, देखते हैं आपको याद है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर ऑफ मिक्सचर बेंजीन एंड टॉलिन। दोनों का प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1:1 है, तो वेपर फेज में कौन ज्यादा होगा, बेंजीन या टॉलिन? ए आ रहा है। खुशबू बेटा, यस मैम नहीं लिखना, आंसर भी लिखो। ठीक है, तो जब हम किसी सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर आता है ऊपर वेपर फेज में, अगर वो बताते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको PA प्लस PB दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का सम। और अगर हमें किसी का पार्शियल प्रेशर बताना हो तो P0A काई ए प्लस P0B काई बी। ये फॉर्मूला हम लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करेंगे कि हमारे पास 1:1 मोलर है। अगर दोनों के मोल्स हमारे पास सेम है तो सिंपली हम इनके प्योर के वेपर प्रेशर डेटा को देखते हुए आंसर दे सकते हैं। बेंजीन का 12.8 है, टोलिन का 3.85 है, तो बेंजीन का ज्यादा है टोलिन से। जिसका प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गो इनटू द वेपर फेज, इसलिए benzene का paper will contain a higher percentage of benzene, A option will be correct। और अगर हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दे रखी होती तो हम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते मोल फ्रैक्शन निकाल के। क्वेश्चन नंबर 2, mixture of volatile components A and B has total vapor pressure P is equal to 254 minus 119 chi A, where chi A is mole fraction of A, hence P naught A and P naught B are। ठीक है, अच्छी स्पीड है। चार लोगों का सी आया है, 5 लोगों का सी। क्लास में कराया था आपने? नहीं, मैंने नहीं कराया है क्लास में। सिमिलर, अच्छा। क्लास में हमने बस PYQs डिस्कस करे थे, आज हम DPP सॉल्व कर रहे हैं, क्लास वर्क वाली। एंड आई रियली होप कि आप लोग होमवर्क वाली DPPs कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि उसका भी हम एक डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें आप अपने होमवर्क DPP होमवर्क वाले डाउट्स पूछ सकते हो। विवेक का ए आया है, ए कैसे आया है विवेक? कैलकुलेट गलत हो गया। इसका आंसर जो है वो सी है। अब हमें क्या बताना है, हमें
टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 254 माइनस 119 काई ए। पी नॉट ए और पी नॉट बी, प्योर का वेपर प्रेशर हमें बताना है। तो अगर प्योर पी नॉट ए होगा तो काई ए होगा पूरा का पूरा, काई बी 0 होगा। प्योर का प्योर का वेपर प्रेशर कब आता है? जब ए हो पूरा का पूरा, कोई भी बी उसमें प्रेजेंट ना हो। और पी नॉट बी कब आएगा? जब पूरा का पूरा बी प्रेजेंट हो और काई ए बिल्कुल भी ना हो। तो अगर हम इस इक्वेशन में काई ए को अगर 0 पुट कर देंगे तो पी नॉट बी कितना आ जाएगा? 254। और पी नॉट ए क्या आ जाएगा? अगर हम इसको 1 पुट कर देंगे तो पी नॉट ए आ जाएगा, और 0 पुट कर देंगे तो पी नॉट बी आ जाएगा। 1 पुट कर देंगे तो आंसर आ रहा होगा आपका 254 माइनस 119, 135 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका 135 और 254। सिंपली हमने काई ए को 1 और 0 पुट करके इक्वेशन में आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू। प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ। मोल्स दे रखे हैं पी और क्यू के, टोटल वेपर प्रेशर हमें बताना है। दो लोगों का डी आ गया। ठीक है, और वंशिका। वंशिका आपका आंसर आया। ओके, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पी टोटल इज पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ पी कैसे निकालेंगे? 3/3 + 2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू, 2 मोल्स दे रखे हैं तो 2/2 + 3, 3/5 आ गया, 2/5 आ गया। पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, 80 और 60। सिंपल इसके मोल फ्रैक्शन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर देना था। डी आंसर जिसका आ रहा है वो करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन करो। टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड एट टेम्परेचर T to form an ideal solution. If it is found that the partial vapor pressure of AA, that is PA, is equal to PB, vapor pressure of B, what is the total vapor pressure of the liquid mixture in terms of P naught A, P naught B? इतना बड़ा उसने लैंग्वेज लिख दिया, लेकिन दे क्या रखा है बस कि PA इज इक्वल टू PB है, और हमें टोटल वेपर प्रेशर बताना है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी, यानी कि पीटी की वैल्यू बतानी है। लेकिन उस एक्सप्रेशन में पी नॉट ए और पी नॉट बी होना चाहिए। अभी जस्ट पीछे हमने क्या देखा, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब इसको आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी की टर्म्स में लिखना है।
एक का आंसर ए आया है, एक का आंसर डी आया है। बी है इसका आंसर। एक बार देखो आपने क्या मिस्टेक करी है। ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। बी आया किसी का? नहीं आया। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू पी बी और पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हमें पी टी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो हमें पता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये, इस एक्सप्रेशन में पी नॉट ए आ रहा है और का ये आ रहा है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, पी बी विच इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। अब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो किसी में भी मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, राइट। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा ये मोल फ्रैक्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। और क्या समझ सकते हैं हम ऑप्शन से कि पी ए और एक सेकेंड, क्या हो गया। हम्म, और क्या समझ सकते हैं हम क्वेश्चन के ऑप्शन से, पी नॉट ए पी नॉट, ठीक है। तो कहीं पे भी मोल फ्रैक्शन हमारा नहीं है, मोल फ्रैक्शन हमें एलिमिनेट करना है और पी इज इक्वल टू पी बी है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, पहले तो पी ए प्लस पी बी को टू पी ए लिख सकते हैं। पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए का ये, इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी वन माइनस का ये। और पी बी को हम पी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं यहाँ से पी ए की टर्म्स में लिखूं, पी टी इज इक्वल टू टू इंटू पी नॉट ए का ये। अच्छा, तो अगर दोनों चीजें यहाँ से इक्वल हैं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल है, पी नॉट ए का ये इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी का ए। तो कहीं से का ये एलिमिनेट हो सकता है क्या? ये को पी नॉट ए का ये टू इंटू पी नॉट ए का ये। अब मेरे को ये का ये हटाना है तो मैं यहाँ से का ये की वैल्यू निकाल लेती हूँ। पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ये इज इक्वल टू पी नॉट बी का ये कॉमन, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो का ये की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ, टू इंटू पी नॉट ए अपॉन, नहीं, इंटू पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। कोई ऐसा ऑप्शन है बी? बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे हमारे पास। हमने क्या देखना था, बस जो भी हमारे पास निकालना था हमें पी टोटल, उसमें हमने देखा पी नॉट ए का ये आ रहा है और का ये को मेरे को एलिमिनेट करना था। तो वो कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, कुछ ऐसा डिराइव करके जिसमें का ये कॉमन ले लो और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस टर्म्स में आ जाए हमारे पास, प्योर के वेपर प्रेशर में। कोई डाउट है? नोट कर लो इसको। पी इज इक्वल टू पीबी था, टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पीबी था। दोनों इक्वल है तो उसको टू पी ए लिख लिया मैंने। पी ए को लिख लिया टू इंटू पी नॉट ए काई ए। पी नॉट ए तक तो ठीक था, काई ए मेरे को हटाना था। तो मेरे को पता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। पी बी की जगह मैंने फिर से पी ए लिख दिया, पी ए क्या आ गया, पी नॉट बी वन माइनस काई ए, काई बी को वन माइनस काई ए लिख दिया। अब दोनों के दोनों पी ए के एक्सप्रेशन है तो दोनों को इक्वल पुट करके देख लिया, दोनों को इक्वल पुट करके देख लिया तो काई ए कॉमन निकाल के काई ए की वैल्यू निकाल ली जो कि सिर्फ प्योर के वेपर प्रेशर में थी। उसको यहाँ पे फिर फाइनली सब्सटीट्यूट कर दिया।
जब नोट कर लो तो बता देना, आगे चलते हैं। If the total vapor pressure of the liquid mixture A and B is given by the equation P is equal to 180 kA plus 90, then the ratio of vapor pressure of pure liquids A and B is given by। बहुत जल्दी कैलकुलेट कर दिया और सही भी किया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे किया था अभी, बस इसमें रेशियो बताना है। पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का रेशियो बताना है। चंदन का भी आ गया सी। जिज्ञासा ठीक है। अदिति नीतू गुड। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी। अच्छा ठीक है, दे ही रखा है हमें यहाँ पे 180 का ए प्लस 90। अब हमें प्योर का बताना है, तो पी नॉट ए अगर हमें चाहिए होगा तो काई ए 1 और काई बी 0, और पी नॉट बी अगर चाहिए होगा तो काई बी 0, सॉरी काई बी 1 और काई ए 0, तभी प्योर का आएगा। काई ए का एक्सप्रेशन है ये हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पे इसको 1 पुट करते हैं तो पी नॉट ए आ जाएगा 180 प्लस 90 270, और पी नॉट बी क्या आ जाएगा जब हम काई ए को 0 पुट करेंगे तो 90, और दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 270/90 3:1। ऑप्शन नंबर सी। DPP4 ideal and non-ideal solutions। Question number 1, a solution of sulfuric acid in water exhibits कौन सी डेविएशन, या फिर आइडियल प्रॉपर्टीज, या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ हेनरीज लॉ। नेगेटिव डेविएशंस आती हैं सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर की, क्लास में भी बताया था ये मैंने। H2O प्लस H2SO4 नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि इनकी आपस में इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी हो जाती है एज कम्पेयर टू जो इनकी प्योर की इंटरेक्शन थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। Question number 2, which of the following solution containing components A and B follow Raoult's law? सी आ गया, 5 लोगों का सी आया।
ठीक है, इजी ही है। राउल्स लॉ जो सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? आइडियल सॉल्यूशंस। और अगर आइडियल सॉल्यूशंस है तो कोई डेविएशन नहीं दिखाएंगे। जब ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर तो नेगेटिव डेविएशन होती है, ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस तो पॉजिटिव डेविएशन होती है, और जब इंटरैक्शंस रिमेन सेम तब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। ये भी जब पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होती है तब भी वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट आती है, और आइडियल के केस में जितना मिक्स करते हैं उतनी ही वॉल्यूम हमारे पास रहती है। कंसिडर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स का ये दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है। तो कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है? ये आया परवीन का। और बच्चे बताओ। एक ही जने का आया बस ये, और बताओ। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया नहीं था एक बार भी, तो देख लेते हैं इसको। मैम में आ रहा है। ए आ रहा है, ठीक है। का ये दे रखा है हमें 0.4, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 580 टॉर, और दोनों का पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है। तो अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन होगा जिसका पी टोटल 580 टॉर आ जाए। तो ये तो वो हमें वेपर प्रेशर दे रखा है जो ऑब्जर्व हो रहा है। अगर हम कैलकुलेट करें इससे, पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी, पी नॉट ए कितना है 300, का ये कितना है 0.4, पी नॉट बी कितना है 800, मार देगा मेरा टिफिन। पी नॉट बी कितना है 800, और काई बी कितना है 0.6। क्या आ रहा है वेपर प्रेशर आपका? वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 600। ठीक है, ये वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास 600। तो ये तो वो आया जो हमने कैलकुलेट किया है, और ऑब्जर्व कितना हो रहा है हमारे पास? 580 टॉर। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो ऑब्जर्व हो रहा है वो लेस है, पी ऑब्जर्व्ड इज लेस देन पी कैलकुलेटेड। और ऐसा किस केस में होता है? जब हमारे पास नेगेटिव डेविएशंस आ रही हो। जब हमारे पास नेगेटिव डेविएशंस आ रही हो तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो कम आएगा एज कम्पेयर टू जो हमने कैलकुलेट किया था। अब देखते हैं ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसमें नेगेटिव डेविएशन आ रही हो। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन याद हो अगर, तो इसमें नेगेटिव डेविएशंस होती है। बाकी जो है ये बेंजीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, ये है बेंजीन, ये है टॉलिन, और ये हेक्सेन, ये हेप्टेन। ये सब के सब बी सी और डी आइडियल सॉल्यूशन वाले हैं, और ए क्या है हमारा? नेगेटिव डेविएशन वाला, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा था वो सही है। दो लोगों का आया था, परवीन, अंजलि, अच्छा विवेक का भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नोट कर लो, जो नोट करना है अगर किसी को, 1 मिनट में नोट कर लो।
पहले हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने कंपेयर किया जो हमें गिवन था वेपर प्रेशर उससे। हाँ, ये पीडीएफ में शेयर करूंगी ग्रुप में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लिखोगे नहीं, क्योंकि अपने नोट्स तो बेस्ट ही होते हैं, आपको पता है आप कहाँ अटक रहे हो कहाँ नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आती है। थर्मोडायनामिक्स अगर याद हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच मिक्स तो 0 ही आ जाता है। डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग के लिए या फिर आइडियल मिक्सिंग के लिए। टेम्परेचर तो ठीक है। अब डेल्टा एस अगर हमें यहाँ से पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा एस पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या है? माइनस टी डेल्टा एस। तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब ऑप्शंस आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हैं। हमें इसका बताना है नॉट करेक्ट फॉर आइडियल, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, इज फाउंड टू बी 100 when chi a is equal to 0.4, the result shows that पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या फिर आइडियल बिहेवियर। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करो। सी आ रहा है कुछ लोगों का। ठीक है, सी जिसका आ रहा है वो सही है। वेपर प्रेशर ऑफ ई नॉट ए दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, 100 ऑब्जर्व हो रहा है, का ये दे रखा है। डेविएशन बतानी है तो पी कैलकुलेट कर लेंगे हम। पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का बी कितना है? 80 इंटू 0.4 प्लस पी नॉट बी 120 और का बी क्या हो जाएगा? 0.6। कितना आ रहा है आप लोगों का पी कैलकुलेटेड? 104। पी कैलकुलेटेड 104 आ रहा है, पी ऑब्जर्व 100 है, तो ऑब्वियसली पी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व। तो क्या कौन सी डेविएशन होगी यहाँ पे? पॉजिटिव डेविएशंस। नहीं सॉरी, हाँ, ऑब्जर्व्ड लेस है तो नेगेटिव डेविएशंस। उल्टा ले लिया था मैंने। ऑब्जर्व्ड लेस है तो नेगेटिव डेविएशंस, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा अच्छी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी। सिमिलर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which one of the following is incorrect for ideal solution? Incorrect for ideal solution. A, 4 लोगों का आया, 5 का। ठीक है, ठीक है अर्शिका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डेल्टा जी मिक्स क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, ये मैंने अभी पहले भी बताया। डेल्टा एच मिक्स 0 होता ही है। डेल्टा यू कैसे 0 आता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है? थर्मो से। डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा वी भी 0 होता है, तो डेल्टा यू भी क्या आएगा? 0। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, डेल्टा पी इज पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड 0। यही कर रहे थे हम पीछे, जैसे कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व का डिफरेंस देख रहे थे, वैसे ही अगर हमें आइडियल के लिए बताना है तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? 0, यानी कि दोनों सेम आएंगे। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन ए इज द आंसर, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम हेनरीज लॉ के और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ के करेंगे। डाउट है तो पूछ सकते हो, और होमवर्क वाली डीपीपी सॉल्व कर लेना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बनाई हुई है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो रुक जाए, वरना आप लीव कर सकते हो मीटिंग।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोबेबली मंडे से ही स्टार्ट होगी। ओके जिज्ञासा। कनिष्का श्रेष्ठा कुछ डाउट है?